यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं तो आप अध्यात्म विद्या को धारण नहीं कर सकते। ये वो विद्या नहीं है कि केवल बौद्धिक विद्या हो कि बुद्धि के द्वारा आप रट लो, बुद्धि के द्वारा आप उसको समझ लो, ऐसी विद्या नहीं है। इसमें आपके एक एक आचरण, एक एक इंद्रिय जब शास्त्र सम्मत चलेगी तब आप अध्यात्म विद्या को जान पाएंगे। अध्यात्म विद्या को जान गए तो ये स्वाभाविक स्वभाव के अधीन हो जाएंगे। यदि उपासक भोगों से भयभीत हो जाए तो बच जाए। एक बार पूज्यपाद सिमरिया बाबा जी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में भी कितने सावधान है। एक घर में आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, तो एक माई निकली, सुंदर अप्सरा। आवाज एक घर में लगाई, सैकड़ों घरों से निकल आई और सब एक से एक सुंदर, और चारों तरफ से घेर लिया और मुस्कुराना, हाव भाव प्रकट करना। बाबा भागे और कई किलोमीटर तक भागते रहे। फिर पीछे मुड़ के जब देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा तब खड़े होकर सांस ली। जब सांस ले रहे थे तो आंख खुल गई। अच्छा हुआ कि स्वप्न में भी भागे। भागने से ही बचोगे, यहाँ जीतने की चक्कर में मत पड़ना। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते तो हम सावधान होते हैं। जरा भी हलचल मन में समझना, फिर नाम भगवत चिंतन, वाणी ब्रह्म चिंतन इतना रगड़ दो कि मन मर जाए। कोई बात नहीं, दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं, इस बात को हम मानते हैं। स्त्री शरीरधारी पुरुष शरीर को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। पुरुष शरीरधारी स्त्री को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। लेकिन मित्र का क्या कर्तव्य होता है? कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, कुमार्ग से हटा करके सुपंथ में चलाना, उसकी समस्याओं को दूर करके उसको आनंद में से युक्त करना, उसको सहयोग करना, ना कि शोषण करना। दोस्ती कहते हैं उसके दुखों को मिटा करके उसको शांति और सुख के मार्ग में ले जाना। जब मन हमारा किसी भी विषय के लिए लालायित हो, उस समय आप अलग होकर अपने मन को देखिए। वास्तविक आप देख ही रहे हैं, आप मन नहीं है, पर मन इतनी चतुराई से आपको तन्मय कर लेता है कि मन की मांगी हुई विषय सामग्री ऐसा लगता है मुझे चाहिए, मैं भोगूंगा। बस यही हमारे बंधन का मूल है। इसीलिए हम मन के वेग को सह नहीं पाते। यदि आप उस व्यथा को सह गए तो मन के वेग को सहने वाला महात्मा कहा जाता है। भोगाभ्यास पूर्व से, जैसे रसेंद्री का भोग, तो बच्चा पैदा हुआ, किसी ने शिक्षा नहीं दी, माँ का वक्षा स्थल स्तन लगाया गया, पीना शुरू कर दिया। दूध की बोतल लगाई गई, किसने सिखाया है? भोगाभ्यास उसका पूर्व से दृढ़ है। वो शरीर नया पाया है लेकिन पुराना है, वो पुरातन है। वो ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है और हमको फंसाता है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद चलेगा। उपासक जो परिवार से संबंध रखे हुए हैं, वैराग्य धारण किए हुए हैं, सबसे पहली बात है कि उनको राग त्यागना है। नहीं तो वैराग का एक नाटक केवल है, कुछ नहीं। वैराग्य वो होता है, आप परिवार में रह रहे हो, वृंदावन धाम है, इसलिए छूट है कि आप ठीक है वनवास कर रहे हो, वो भी वनवास। जीवन की प्रार्थना हमारी कि आपकी पहली सीढ़ी ब्रह्मचर्य है। यदि आप ये हस्त क्रिया या किसी भी तरह से गंदी आदतें पूर्व संस्कारवश कुसंगवश हैं तो आप छोड़ दीजिए, हिम्मत कीजिए, एक बार जलिए, एक बार नियम लीजिए, मैं ऐसा नहीं करूं। खान पान कीजिए और सोने का एक निश्चित समय रखिए। और जिस समय आप ऐसी हरकतों को करते हैं वो समय आप माला लेकर बैठिए। जब तक गाढ़ निद्रा का आवेश न हो तब तक आप अपने को स्वतंत्र मत छोड़ दीजिए कि बड़े बड़े चिंतन, फिर गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही किया गया है जीवन में। इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार, तो तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। इंद्रियों से, स्थूल शरीर से श्रेष्ठ मन है। मन से भी पर बलवान
बुद्धि है और बुद्धि का जहां से प्रकाश हो रहा है वो अहम है और उस अहम में काम बैठा हुआ है और उस अहम को जो प्रकाश मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। अहम को जो बल मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। तू ऐसा जान करके अपने आप को इस काम के वश में ना होने दे और अपने बल से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। एक बार अगर अब मन चढ़ गया आपके ऊपर और मनमानी आचरण करा लिया तो आपको भजन लायक नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा न पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। तो वो आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान हैं। इस समय आपके घुटने उसके गर्दन के ऊपर है, ऐसा समझे। वो विचलित हो रहा है, हड़बड़ा रहा है, कोई तो मिले ऐसा, थोड़ा तो हमें जीवन दान दे। क्या विषय वो चूक कर दी तो फिर गिरा दे। एक सांप को जब बंदर पकड़ता है तो बोले ऐसे ऐसे जड़ में रगड़ता, फिर देखता तू तो नहीं बोला, और वो मरने पर भी रगड़ता ही रहता है कि कहीं इसमें जान बोले। बस ऐसे ही साधु को, साधक को, उपासक को अपने मन को रगड़ना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सू बोलने का मतलब अगर थोड़ा भी विषय स्फुरण रह गया तो अभी रगड़ते राधा वल्लभ श्री हरिवंश। समझ पाओ तो समझ पाओ। सिस्टम को हैक कर लिया गया और चलाने वाला चला रहा है, हम केवल देख रहे हैं, हम चला नहीं पा रहे। ये हमारे चलाने से नहीं है, ये सिस्टम हैक कर लिया गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना है। शर्म आनी चाहिए, कैसे कैसे राक्षसी स्वभाव के लोग हैं। अरे मांस बोले तुम भी तो मूली और गाजर पाते हो, उसमें भी तो जीव है। ये हमारे लिए विधान है, शास्त्री कानून है कि तुम पा सकते हो। हमारे लिए विधान किया है भगवान ने। तुम मनुष्य, तुम्हारे लिए बकरा भैंसा राक्षस हो क्या? तुम्हारे लिए विधान है क्या? मूली गाजर जो विधान है, जीवे जीव बिना जीवे नहीं, सिद्धांत है। हमारे लिए विधान है। हमारे लिए गेहूं है, जौ है, चना है, दालें हैं, अन्न है, फल है, मेवा है, मिष्ठान है, दूध है, दही, कितने पदार्थ जरूरी है। जिंदा पशुओं को जलाओ और खाओ तो राक्षस बनो, तो तुम जाओ भोगो जाके। यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक न होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल न होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधने बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया। 3 घंटे पर्याप्त है, आप अभ्यास करके तो देखिए। 3 घंटे में आपको बिल्कुल 24 घंटे के लिए तृप्ति मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, अभ्यास कर लीजिए। दिन में लेटे रहने पर भी 1 मिनट नींद नहीं, अभ्यास कीजिए। अभ्यास अमृत है और अभ्यास ही मृत्यु है। आपने जैसा अभ्यास कर लिया, अमृत का अभ्यास किया तो अमृत है और मृत्यु का अभ्यास किया तो मृत्यु है। मैं भगवान का दास हूँ। मैं किसी भी स्थिति में निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता हूँ। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे ये आचरण गंदे बंद करो। बच्चा नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। हर बहन भाई को 20 वर्ष तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य की तरफ से हमारे समाज की दृष्टि हटती चली जा रही है। अगर गृहस्थी में भी है संयम से रहकर भजन करके, फिर बुद्धिमान, ज्ञानवान, बलवान बालक पैदा होगा। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। जैसे भजन में, नाम में, या आप संसारिक कार्य में बहुत अच्छा कार्य करोगे। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करोगे। तो ब्रह्मचर्य कैसे ठीक हो? हमारा संग ठीक नहीं, हमारा भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा श्रवण ठीक नहीं, गंदी बातें देखे, गंदी बातें सुने, गंदा विचार आए, गंदी क्रियाएं करें, फिर ब्रह्मचर्य कैसे रहा जा सकता है? हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी।
तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है। उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। अपने हृदय को कोमल मत कर। मोह मदिरा का पान करके पूरे जीवन को नष्ट करा देने वाली ये माया अपने आकर्षण में बांधकर तुम्हारा मानव देह नष्ट कर देगी। मत करना कोमल हृदय, वज्र के समान कठोर हृदय कर ले। राग का त्याग कर। जो है उनकी परवाह नहीं, जो चले गए उनकी चिंता नहीं, बिल्कुल धर्म पूर्वक ईश्वर भाव से मुक्त हो जाओ। मन अजेय है, अगर इस अजेय को जीतना है तो अजित का आश्रय ले लो, तभी आप अजेय हो सकते हो। देखो जैसे हमारे हृदय में काम वेदना है, तो काम को जब तक आश्रय नहीं होगा तब तक तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ध्यान रखना, काम को अष्ट मैथुनों में से किसी एक मैथुन का भी आश्रय करा है। आश्रय को समझ रहे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो थोड़ी देर भूख हमें सताएगी जो शाम को। और अगर उसको है कि 3 किलोमीटर में अमुक घर के पास जाने तो हमें मिल जाएगा, तो हमको यहाँ से 3 किलोमीटर दौड़ा दे। ऐसे ही काम से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, ये सबका दुश्मन है। ये किसी भेंट पूजा से अनुनय विनय से कभी शांत नहीं होता है। इसकी भेंट पूजा यही कि ये भोग दे दो, ये क्रिया करवा दो, ये ऐसा मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा, सुख प्रदान। थोड़ा समझिए, मतलब हम कभी कभी बहुत ही कि आप लोग समझते नहीं हैं। हमारे अंदर काम आ गया, हमारे अंदर क्रोध आ गया, आपके अंदर आया, उसी समय आप देखिए ना कि आपके अंदर आया कि आपके मन में आया। जब मन में आया तो आप दृष्टा है ना, आपका क्या बिगाड़ लेगा? आप केवल क्रिया मत होने देना, आप उसी में डूबते रहते हैं, आप उसी में सुख बुद्धि करके तदात्म हो रहे, मरोगे। सुख बुद्धि करके उसका चिंतन करना, मर गए। क्रिया हो कि ना हो, नष्ट हो गए। क्या नष्ट हो गए? आपका तदात्म हो गया, आप अपने साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, दासत्व भाव से विलग हो गए। समझिए ना इसे। ये शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए, इसलिए वर्तमान में और भविष्य में भी जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो परम पद का चिंगारी को ज्यादा प्रकाशित करोगे तो एक बूंद पानी में बुझ जाएगी, लेकिन जब ज्वाला हो जाएगी, तो एक आग होती है जो समुद्र में भी पैदा हो, बड़वान। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में जब बड़वान आ जाएगा तो पूरा संसार खिलाफ हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बाहरी कुछ ऐसा मत करो यदि विरोध हो रहा है, अंदर ही अंदर इतना बढ़ा लो कि फिर ताल ठोक के मैदान पे आ जाओ, कोई भी परास्त नहीं कर सकता। अरे किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पथि को तुमसे आंख मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे आंख मिला के बात कर सको। धीरे धीरे सहसा कोई कदम मत उठाओ, सहसा कोई कसम मत खाओ, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े और एकदम जिद्दी स्वभाव रखो। जिस बात को छोड़ो, ये फिसड्डी माने बार बार वो फिसलेगा, नहीं नहीं नहीं, हट करके तब आगे निकलोगे। ये माया आपको जो बांधे हुए है, इसी से मुक्त होने के लिए हमें मानव देह मिला है। आप परम स्वतंत्र भगवान के अंश हैं, ये भटकना छोड़िए। आप भगवान के अंश हैं, आप कोई साधारण नहीं, आप अपने स्वरूप को पहचानिए। ये ऐसा दुख में दलदल में भी फंस जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि देखो सुनकर आपको पहाड़ जैसी बात लगेगी, कैसे निकल पाऊंगा, हमसे नहीं हो पाएगा। और ये बोल कौन रहा है? ये भी तो देख, तू नहीं बोल रहा, बोल वही रहा है जो तुझे फंसाया और तू स्वीकृति कर रहा कि मैं बोल रहा हूं। भोग उसने भोगा, स्वीकृति तूने की, दुर्गति तेरी होगी। समझ पहले, ये ऐसा जाल है, इसे बिना सत्संग के आप समझ नहीं सकते। साफ का साफ धरा धरा। भगवान कह रहे मना कष्टानिंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, तू मेरा अंश, ममई वांसो, तू मेरा है, और ये प्रकृति का अंश प्रकृति में जा रहा है। तू समझ, तो तेरे ही दस्तखत से, तेरी ही स्वीकृति से तेरी दुर्गति हो रही। स्वीकृति बदल। ये उसके लक्षण है जो जानबूझकर ब्रह्मचर्य का नाश करता है। वीर का इतना पतला हो जाना कि लघु शंका के लिए जोर करने पर वीर निकल जाना।
बहुत बड़ी हानि। जहां वो पेशाब करने के लिए जोर लगाते हैं तो वीर्य स्खलित होने लगता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये हस्त मैथुन करने वालों का प्रधान चिन्ह है। इसका परिणाम यहां तक हो सकता है कि पुरुषत्व का नाश होकर नपुंसकता आ सकती है। हाथ पैरों के जोड़ पर बिना किसी कारण के दर्द होना, कमर में, गांठ में, जहां संधियां हैं, अस्थियों का जोड़ है, वहां दर्द होने लगना। सर में जरा भी विचार करने पर दर्द पैदा हो जाना और गंदी बातें, अश्लील चित्र देखने में बड़ी रुचि हो जाना। सावधान होकर तुम्हारा ऐसा नाश होगा कि तुम इस बात को किसी भी साधन से पूर्ण नहीं। सबसे पहले 10 बार श्वासें खींचो और निकालो और फिर कोई त्राटक क्रिया करो। किसी बिंदु पर त्राटक करो और उसमें आंख खोलकर बस एकाग्रता पूर्वक देखना शुरू कर दो। आंसू निकल सकते हैं, आंखों में जलन हो सकती है, मस्तक में थोड़ा दर्द सा लग सकता है। फिर खोलो। ये जितने मिनट कर सको, 8 बार 10 बार आप देखो, आपका मन शांत होने लगेगा।